Good morning, students. Today we'll be discussing the marking scheme for class 12 physics practicals. As far as physics lab is concerned, physics lab के maximum marks जो हैं वो हैं 30 marks, 30 नंबर हैं, ठीक है जी। उन 30 नंबर्स में नंबर 1, 2 एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन में से आपको एक एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने कौन सा किया तो बताओ, ये उनकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसके आपको 7 नंबर मिलेंगे, 7 + 7 14 हो गए। देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके 5 नंबर हैं। एक एक्टिविटी आपसे परफॉर्म कराएंगे जिसके 3 नंबर हैं, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपने एक बनाना है जिसके 3 नंबर हैं, और वाइवा के 5 नंबर हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप लोगों के पास कॉपी नहीं होगी तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, आप लोग वाइवा में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको फेल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर्स कहते तो हैं, लेकिन एक सेट स्कीम है जिसके तहत आपको मार्क्स मिलते हैं। सो इन टोटलिटी दिस इज 14 और 6 20 और 10 30 नंबर का हो गया आपका। तो इसलिए आपको आपका सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी वो भी पढ़ने हैं, और ये कुछ आपके लिए क्या है, वेटेज है मार्क्स की। तो यू मस्ट नो कि किन पैरामीटर्स पे आप लोगों को जज किया जाएगा। नाउ class talking about class 12, in the previous class, in the previous lab, we studied a bit about how we perform a meter bridge experiments, but as per the syllabus, this is our first experiment to determine. In syllabus it has been printed resistivity, but instead of resistivity it should be resistance. So we'll correct it, RESISTANC, resistance. Why? Because resistivity सिंबल क्या है रेजिस्टिविटी का, रो। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = ρL/A. This resistivity is almost fixed for a particular metal. Resistivity depends upon temperature and other factors, and resistivity is normally it is the resistance of a unit cube. अगर आप एक यूनिट क्यूब एक चीज ले लो, उसके 2 फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो होती है रेजिस्टिविटी। Done? Now, rather than resistivity, it should be resistance. So, to determine resistance of 2 or 3 wires by plotting a graph of potential difference between potential difference versus current. So, जब भी हम potential difference और current की बात करेंगे, what actually it is nothing, just Ohm's law. सिर्फ आपने क्या करना है, Ohm's law का practical perform करना है. And as far as Ohm's law is concerned, V is directly proportional to I. ठीक है जी, या I is directly proportional to V, one and the same thing. Normally what we do is we vary voltage and current changes. So rather than writing V is proportional to I, we can simply write I is proportional to V. हम वेरी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहे हैं और करंट वेरी हो रही है। एक डिपेंडेंट है और दूसरा एक मूवर है और दूसरा मूव हो रहा है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम, गाड़ी के जो आगे वाले 2 व्हील्स होते हैं वो ड्राइवर व्हील्स होते हैं, पीछे वाले ड्रिवन होते हैं। इंजन जो पावर देता है वो आगे वाले 2 चक्कों को देता है, पीछे वाले चक्कों को पावर नहीं मिलती। जो 4x4 गाड़ी होती है उसमें और नॉर्मल गाड़ी में क्या फर्क है, शाबाश। नॉर्मल गाड़ी के 2 टायर मिलते हैं और 4x4 के 4 टायर। 4x4 के चारों व्हील्स में पावर होती है, इसीलिए 4x4 जिप्सी आती है, ये थार 4x4 आती है, पहाड़ों पे चढ़ा के ले जाओ। क्यों? क्योंकि आगे वाले 2 टायर हवा में भी हो गए, पीछे वाले टायर जोर लगाएंगे और गाड़ी चला देंगे। लेकिन ये नॉर्मल गाड़ियां हैं, उनके पावर सिर्फ अगले टायर्स में होती है, पिछले टायर्स जो है वो ड्रिवन होते हैं, पिछले टायर में पावर नहीं होती। यू मस्ट नो एवरीथिंग। सो I is proportional to V, current is proportional to voltage, or voltage is proportional to current. V equals to R into I. Whenever we remove the sign of proportionality, I have tell you 10 times, we need to punch in a constant, and in this particular case constant is R, which is resistance. कौन है बाहर, कौन है स्टूडेंट है तो बुला लो। V is equals to R into I. V equals to IR, or I equals to V by R, or R equals to V by I. All these statements belong to Ohm's law. तो हमने एक तरह से क्या करना है, Ohm's law को ही वेरीफाई करना है। Now, as far as the apparatus is concerned, the equipment required are concerned, battery with a voltage V, voltage source चाहिए एक, मुझे एक की चाहिए जिसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं, एमीटर टू मेजर current. Ammeter is always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel. So what we are doing is, हमारे पास क्या है, एक
ये वायर है जिसका हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस तार के क्रॉस मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया, एक रियोस्टैट लगा दिया। अब रियोस्टैट क्या कर रहा है, हमारा सिर्फ वोल्टेज को वेरी कर रहा है। अगर हम एक वोल्टेज वेरिएक लगा दें तो हमें इस बकवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वोल्टेज बढ़ाओ 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट और रीडिंग्स लेना शुरू कर दो। क्लियर है जी? अब हम रीडिंग किस किस की लेंगे, V और I की, और हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड I। दीज आर द रीडिंग्स। वोल्टेज 4 वोल्ट, करंट 2 एम्पेयर, वोल्टेज 6 वोल्ट, करंट 3 एम्पेयर, वोल्टेज 8 वोल्ट, करंट 4 एम्पेयर। इस तरह से हम रीडिंग्स लेंगे। फिर उनको प्लॉट करने के लिए यू वेरी वेल नो, मैथमेटिक्स आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, वोल्टेज, वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, करंट, और इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, इट शुड मेक अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल। सो कोई डाउट्स किसी को? शाबाश। Students, I have told you it a number of times, these online classes are secondary, primary is your classes. Fine? So, if you have any sort of doubt, you can ask me at any point of time. Don't think that the camera is on, तो आप लोग questions नहीं पूछोगे, पूछो कोई questions हैं तो। जो Ohm's law follow नहीं करे उसका ग्राफ, जो Ohm's law follow नहीं करे उसका ग्राफ, उसका ग्राफ देखिए, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे, जैसे ओम्स लॉ, एक डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो वो अलग से हम पढ़ेंगे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बताऊंगा, या और काफ़ी सारी चीज़ें जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते वो तब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 2 और 3 वायर्स। हाँ देखिए, 2 और 3 वायर्स, अगर आपके पास 2 तारे हैं तो आप जोड़ के रख सकते हैं। इससे आप सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट भी निकाल सकते हो। दिस ग्राफ इज टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। सो यू डू वन थिंग, यू पंच इन अ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट इट्स वैल्यू, then you punch in 2 resistance in series, find out the value and check out कि सीरीज में वो जो हमने लॉ पढ़े हैं वो काम करते हैं या नहीं। you punch in 2 resistances in parallel, check out its value, और देखो कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हाफ हो जाता है कि नहीं, सीरीज में डबल हो जाता है कि नहीं। क्लियर है जी? एनीथिंग एल्स? शाबाश। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लास में वी स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ। उसमें क्या था, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन वायर यूजिंग not using meter bridge, it was to determine the unknown resistance of a wire, 2 or 3 wires. okay, तो एक्चुअल में ये क्या है, ओम्स लॉ का ही प्रैक्टिकल है। अब ये जो अपरेटस है, अभी हमने इसको चेक किया है अपरेटस को। सो दिस इज अ बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर क्या है, इट इज नथिंग, जस्ट ए डीसी सोर्स हमारे पास है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, अब मैंने सप्लाई को ऑफ रखा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ से भी हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल अपरेटस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। सबसे पहले ये बैटरी लगी हुई है, हमने बैटरी एलिमिनेटर लगा दिया, बैटरी लगा दी हमने। उसके बाद क्या है, एक ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। उसके बाद एक रियोस्टैट लगा है। तो ये जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो ये रियोस्टैट का काम कर रहा है। उसके बाद करंट कहाँ जा रही है, एमीटर में। एमीटर के बाद हमने क्या किया, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, या वायर लगा दी, या कोई नोन रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ। ठीक है जी, जिसका हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या कर दिया, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। क्योंकि वोल्टेज जो है वो थोड़ी कम जनरेट कर रहा है ये, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिजिटल मल्टीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर के 2 जो वायर्स हैं वो मैंने अपने लोड के अक्रॉस, यहाँ रखो वहाँ रखो, हार्डली मैटर्स। फाइन। नाउ विल टर्न ऑन द स्विच, और हम बच्चे आप लोग रीडिंग्स एक बार फिर से लिख लो, होल्ड ऑन योर नोटबुक्स। सो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज दे देते हैं और हम करंट की रीडिंग्स जो हैं वो लेना शुरू कर देंगे। सो द वोल्टेज ओवर हेयर इज 0.05 वोल्ट्स, 0.05 वोल्ट्स, एंड द करंट इज, जब भी आप लोगों ने रीडिंग्स लेनी है, यू आर सपोज टू टेक द रीडिंग्स, बिल्कुल ऊपर आके आप लोग मीटर की रीडिंग लेते हैं। ठीक है जी। तो ये है 0, वो है 100 मिली एम्प्स, ये है 50, तो लगभग ये है 40 मिली एम्प्स है। जो भी हम रीडिंग्स लेंगे वो मिली एम्प्स में होगी, तो 40 है, 40 है। क्लियर है जी। अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो करंट बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब मैंने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी कि रीडिंग कितनी हो गई, 50 हो गई। सो वोल्टेज इज 0.067 में फ्लक्चुएट कर रहा है। हम थोड़ा सा इसको
0.07 और करंट कितनी है 50। डन। चलें आगे। अब मैं वोल्टेज और बढ़ा रहा हूँ 50, 60, 70, 70 के आसपास है और वोल्टेज है 0.9, 0.1 फ्लक्चुएट कर रही है। हम थोड़ा सा इसको और फाइन ट्यून करेंगे। फाइन ट्यूनिंग से करंट हिल रही है, तो लेट इट बी। हम वोल्टेज रखें, करंट है हमारी 50, 60, 70, 70 करंट हो गई 70 मिली एम्प्स और वोल्टेज जो है 0.1 आप देख लें, ठीक है, 0.09, 0.1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही। अब आपकी करंट हो गई 100 हो गई करंट और वोल्टेज है 0.13, ठीक है जी। उसी तरह से ये हो गई 120.16, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। उसी तरह से चलो 150 पे हम ले आते हैं मिली एम्प पे करंट। 150 हो गई करंट और ये हो गया 0.2, वोल्टेज 0.2 हो गई। करंट हो गई आपकी 200 पे ही है, रुक नहीं रहा बच्चे, इधर ध्यान दो। मुझे लग रहा है कुछ मैकेनिकल एरर आ रहा है इसमें, तो लेट इट बी। 200 करंट हो गई, 0.25 वोल्टेज हो गई आपकी, ठीक है जी। अब आप इससे जितनी भी चाहे रीडिंग्स ले सकते हो। 250 हो गई, वो 0.33 वोल्टेज हो गई। अब आप इससे रीडिंग्स ले सकते हो। बताओ कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है जी। अब इससे हम लोग सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूं अभी। इसी इसको हम इसके साथ एक और पैरेलल में लगाएं, फिर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। इसके साथ सीरीज में लगाएंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे, जो इसके नेक्स्ट आपका होगा। सो दैट विल बी ऑल। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस? चलो दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच।